ऐसे तो हम लोग पाकिस्तानियों से पूछते हैं कि संडे कैसा रहा, लेकिन कल का तो संडे हमारे लिए मनहूस हो गया भाई। हेलो तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। कल इंडिया के दो इंपॉर्टेंट मैच थे। एक मैच में हमको अपनी इज्जत बचानी थी, जो बनाने में हमें 2 साल लग गए थे, यानी T20 इंटरनेशनल में एक भी सीरीज का टूर्नामेंट न हारने का रिकॉर्ड। और दूसरी तरफ T20 वर्ल्ड कप में हमारी लड़कियों को जीत कर ये दिखाना था कि पिछले साल जो वुमेन्स वर्ल्ड कप था वो जीतना कोई अंधेरे में चलाया गया तीर नहीं था। लेकिन हमको दोनों जगह हार मिल गई भाई। हेलो मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है। कई पाकिस्तानी बहुत उछल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि तुम बताओ तुम्हारा संडे कैसा रहा पड़ोसियों। हम अपना संडे कैसा रहा इस वीडियो के एंड में बताएंगे। फिलहाल कल 2 मैच थे, दोनों के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन पहले इंडिया वर्सेस आयरलैंड मैच के बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि कल यही पहले शुरू हुआ था। इस मैच में सबको ये उम्मीद थी कि इंडिया सिर्फ जीतेगा नहीं बल्कि बड़े अंतर से जीतेगा, क्योंकि हमको स्टेटमेंट देनी थी कि पिछला मैच हम तुक्के में हारे थे और ये मैच जीतने के लिए हम एक बार फिर से टॉस जीत गए थे और हमको पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला था, जो कि हमारा फेवरेट काम है। लेकिन एक बार फिर आयरलैंड ने दिखाया कि ये लोग पुरानी वाली आयरलैंड नहीं है जो लिबिर लिबिर करते थे। अब इनको चाहिए फुल इज्जत। जब श्रेयस अय्यर टॉस पर आए तो सबसे पहले ये पता चला कि टीम इंडिया 2 नए खिलाड़ियों को डेब्यू करने का मौका दे रही है। सब लोग खुश हो गए कि वैभव तो होंगे ही इसमें, लेकिन श्रेयस अय्यर ने बताया कि हम प्रिंस यादव को डेब्यू करा रहे हैं और सूर्यांश शेगड़े को भी डेब्यू करवा रहे हैं। टिकट खरीदकर मैच देखने गए लोगों का और ब्रॉडकास्टर का एक ही रिएक्शन था, आयरलैंड पहले बैटिंग करने आई और एक बार फिर उनकी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं थी। हर्षित राणा ने इंजरी से वापसी करके सबको इंप्रेस किया। एक बार फिर वो भारतीय टीम के बेस्ट गेंदबाज साबित हुए। टीम इंडिया को अर्ली ब्रेक थ्रू उन्होंने दिलवाया। अपना पहला मैच खेले प्रिंस यादव ने भी पहले ही मैच में अपना पहला इंटरनेशनल विकेट अपने नाम कर लिया। आयरलैंड के विकेट जल्दी जल्दी जा रहे थे। कप्तान टेक्टर एक तरफ एंकर इनिंग खेल रहे थे, लेकिन इतनी तेजी से रन नहीं बना रहे थे कि टीम इंडिया को कोई प्रॉब्लम होती। हाँ, उनके जोड़ीदार बेन कलिंस दूसरी तरफ से फ्लावर नहीं बल्कि फायर बनकर खेल रहे थे और बढ़िया खेल रहे थे। इस इनिंग ने आयरलैंड को लॉन्च पैड दे दिया। भारत की तरफ से प्रिंस यादव सबसे शानदार गेंदबाज साबित हुए। शिवम दुबे ने भी अच्छी गेंदबाजी करी, लेकिन मेरे हिसाब से हर्षित राणा के 4 ओवर पूरे करने चाहिए थे, क्योंकि उन्होंने 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से भी रन नहीं दिए थे। खैर, आयरलैंड 154 रन बनाने में कामयाब हो गया। अब इससे पहले कि मैं आपको इंडिया की इनिंग के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। राजस्थान के टोंक जिले से 2021 में एक लड़के को आयरलैंड का स्टूडेंट वीजा मिला। इस लड़के का नाम था जय मुंद्रा। आयरलैंड जाकर हायर स्टडीज करना चाहता था, लेकिन 2021 में वहां जाकर शिफ्ट हो गया। लेकिन क्रिकेट पसंद था, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ आयरलैंड में लोकल डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी खेलने लगा। उसका खेल पहले तो लोकल लेवल पर ही मशहूर हुआ, लेकिन फिर आयरलैंड क्रिकेट की नजर उन पर पड़ी। सिलेक्टर्स ने उसके टैलेंट को पहचाना और 2025 में उनको आयरलैंड की नागरिकता भी दे दी गई। जय मुंद्रा का इसी भारतीय दौरे पर इंटरनेशनल डेब्यू हुआ है और उन्होंने पहले मैच में जब संजू सैमसन के विकेट लिए तो वैसे तो भारत में काफी निराशा थी, लेकिन राजस्थान के टोंक में एक परिवार काफी खुशी से झूम उठा था, क्योंकि उनके यहाँ का एक लड़का क्रिकेट खेलने का सपना जी रहा था अपना। भारत से ना सही आयरलैंड से सही। जय मुंद्रा दूसरे T20 मैच में भारत के सामने आए। पहले मैच में उन्होंने दूसरा ओवर फेंका था, लेकिन संजू के खिलाफ उनकी सक्सेस ने आयरलैंड के कैप्टन से अब की बार पहला ओवर फेंकवा दिया। जी हाँ, संजू अक्सर बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ रुक जाते हैं और पहले मैच में भी इन्हीं को विकेट दिया था और कल के मैच में भी पहली बॉल पर वो डक पर आउट हो गए। जय का पेट खाली संजू का विकेट लेकर नहीं भरा, उन्होंने इस ओवर में अभिषेक शर्मा का भी विकेट ले लिया। अभिषेक भी 0 रन पर आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। यानी राजस्थान के एक लड़के ने भारतीय टीम के दोनों ओपनर्स को खाता नहीं खोलने दिया और एक तरीके से ये मैच आयरलैंड के फेवर में झुका दिया। बची कुछ कसर ईशान किशन की खराब किस्मत ने पूरी कर दी, वो रन आउट हो गए और श्रेयस अय्यर का फॉर्म तो काफी टाइम से गया ही हुआ है। एक बार फिर भारत का टॉप ऑर्डर ध्वस्त हो चुका था और एक बार फिर तिलक वर्मा पर जिम्मेदारी थी एंकर भी करने की और रन रेट भी बनाए रखने की। हालांकि आज टारगेट बड़ा नहीं था, इस वजह से तिलक वर्मा की 100 की स्ट्राइक रेट इतनी खल नहीं रही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दूसरी तरफ से विकेट गिरते जा रहे थे और भारत अपने टारगेट से दूर होता जा रहा था। ऐसे में तिलक वर्मा भी जब 55 बनाकर आउट हुए तब सबने यही सोच लिया था कि अब हमारा इस मैच में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक बार फिर तारीफ करनी होगी हर्षित राणा की, जिन्होंने दिखा दिया कि आखिर गौतम गंभीर उन पर इतना भरोसा क्यों करते हैं। हर्षित राणा बॉलिंग में तो शानदार थे ही, बैटिंग में आकर उन्होंने लोअर डाउन द ऑर्डर बढ़िया स्ट्राइक किया और अचानक से टीम इंडिया गेम में वापस आ गई। आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए थे, लेकिन जब तक हर्षित राणा खड़े थे तब तक भारत इस गेम में बना हुआ था। 2 गेंद में 8 रन चाहिए थे और हर्षित राणा छक्का मारने के चक्कर में बाउंड्री पर अपना कैच थमा बैठे और आखिरी बॉल पर जब प्रिंस यादव ने छक्का मार दिया तो भी भारत 1 रन से दूर रह गया और आयरलैंड ने ऐतिहासिक सीरीज ये वाली अपने नाम कर ली। राजस्थान से आयरलैंड पहुंचे जय मुंद्रा कल प्लेयर ऑफ द मैच भी थे और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने। 2024 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने T20 श्रृंखला पूरी सीरीज गंवाई हो और ये श्रेयस अय्यर के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके आने के फौरन बाद हमारी फुल स्ट्रेंथ टीम आयरलैंड से हार गई। सवाल एक बार फिर उठेंगे कि आखिर वैभव सूर्यवंशी को मौका क्यों नहीं दिया गया। आपके हिसाब से भारतीय टीम की हार की वजह क्या थी, कमेंट करके बताना। फिलहाल हम आपको दूसरी हार के बारे में भी बता देते हैं जो हमको थोड़ी ज्यादा चुभी है, क्योंकि यहाँ पर तो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल दांव पर था। हेलो, तो हम बात करें एक मस्ट विन मुकाबले की जिसमें टीम इंडिया ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला कर लिया था। हम विमेंस वर्ल्ड कप की बात करें, ठीक है। मेरे हिसाब से ठीक ठाक शुरुआत भी करी थी। स्मृति और शेफाली के बीच ओपनिंग पार्टनरशिप 66 की हुई, लेकिन दिक्कत ये थी कि इतने रन बनाने में हमको 9 ओवर लग गए। अगर आपके 2 विकेट गिर गए हो तो आप 9 ओवर में 66 एक्सपेक्ट कर लेते हो, लेकिन बिना विकेट खोए शुरुआत को आप धीमा ही मानोगे। जब शेफाली वर्मा ने रन गति बढ़ाने का प्रयास किया तो आउट हो गई। स्मृति, शेफाली, जेमिमा तीनों को शुरुआत तो मिली, लेकिन तीनों बड़ा स्कोर नहीं बना पाई। खासकर स्मृति तो अपनी गलती से रन आउट हो गई। जेमिमा 28 बॉल में 34 रन बनाकर खेल रही थी, लेकिन नीचे विकेट बाकी थे, इस वजह से उनको रिटायर्ड आउट कर दिया गया। ऐसा लग रहा था कि भारत कॉम्पिटिटिव टोटल नहीं बना पाएगा, लेकिन लास्ट ओवर में कप्तान हरमनप्रीत कौर ने धागा खोल दिया और लगातार 3 छक्कों के साथ अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करी और टीम इंडिया को 170 के कॉम्पिटिटिव टोटल तक भी पहुंचा दिया। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज्यादा दांव पर कुछ लगा हुआ नहीं था। वो ये मैच हार भी जाते तो भी सेमीफाइनल में पहुंच जाते, लेकिन उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ खेला। हालांकि भारत को अर्ली विकेट मिले। रेणुका सिंह ठाकुर ने ऑस्ट्रेलिया की ओपनर को सस्ते में निपटा दिया और फिर श्रीचरणी के आने के बाद ऑस्ट्रेलिया की पारी पर थोड़ा सा ब्रेक लगा। लेकिन दुनिया की नंबर 1 ऑलराउंडर एशले पेरी ने
पेरी पेरी फ्राइज वाला मसाला हमारे अरमानों पर छिड़क दिया और एशले गार्डनर के साथ एक ऐसी पार्टनरशिप कर दी जिससे ऑस्ट्रेलिया वालों का दिल गार्डन गार्डन हो गया। दोनों ने अपने अपने अर्धशतक पूरे किए। गार्डनर तो आखिरी तक नॉट आउट भी गई और ऑस्ट्रेलिया 171 का टारगेट 19 ओवर में पूरा कर चुकी थी। इसी के साथ भारत वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। हमारे लोग बताइए दोस्तों, आपके लिए भारत की दोनों हार के जिम्मेदार कौन थे? कमेंट करके बताना। आपको मैंने 2 बुरी खबर तो दे दी है, यानी 2 हार की खबर दे दी है। अब तीसरी बुरी खबर देकर हैट्रिक बना देता हूं, ठीक है? हम सबके फेवरेट खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। जी हां, रिटायर होने का फैसला कर लिया है। कल उन्होंने इंग्लैंड ड्रेसिंग रूम में इस बात की जानकारी दी और उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी आखिरी इनिंग भी खेल ली है, क्योंकि कल वो इंग्लैंड के लिए आखिरी बार खेलने उतरे तो ओपनिंग करने चले गए और 30 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि ऑफिशियली उनका रिटायरमेंट आज होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच का आखिरी दिन आज है। न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 6 विकेट चाहिए, जबकि इंग्लैंड अपनी जीत से 270 रन दूर है। बेन स्टोक्स के बारे में भी आप कुछ लिखना चाहते हो तो लिखना जरूर कमेंट बॉक्स में। हम आपसे मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना